नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर हिंदी फिल्मों में यह दृश्य बहुत बार देखा होगा। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान पर खेलकर एक दुर्दांत खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार करता है और उसको हवालात के पीछे डाल देता है। लेकिन वही दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। उस पुलिस अधिकारी का एक उच्च अधिकारी अचानक पुलिस स्टेशन में एंट्री मारता है और अपने मातहत पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी को ये आदेश देता है कुछ इसी स्टाइल में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है शेर खान को गिरफ्तार करने की? तुम्हें नहीं मालूम कि इसके ऊपर कितने बड़े लोगों का हाथ है? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि शेर खान को बाइज्जत लॉकअप का ताला अपने हाथों से खोलकर इसको रिहा कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता। बस कुछ इसी तरह का दृश्य आजकल हमारी न्यायपालिका में भी देखने को मिल रहा है। मैं न्यायपालिका पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं मामूली सा छोटा सा यूट्यूबर हूं और मेरी क्या हिम्मत है, मेरी क्या औकात है उस पुलिस अधिकारी की तरह कि मैं अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना कर सकूं। जिस मामले को छोटी अदालतें या छोटे कोर्ट सही ठहराते हैं, वही मामला जब देश की उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड यानी मदरसा बोर्ड की। पिछले दिनों आपको याद होगा यूपी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16,000 अवैध मदरसों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ शांति दूत पेटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और आज उस मामले की जब सुनवाई हुई तो देश की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहकर उस फैसले को पलट दिया कि हाई कोर्ट ने यह जो फैसला दिया था यह उचित नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेक्युलर कंट्री है और इसमें सबको अपनी शिक्षा पद्धति से शिक्षा देने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, क्या आपकी आत्मा केवल जब संप्रदाय विशेष के शांति दूतों के ऊपर बात आती है तभी आपकी आत्मा जागती है, तभी आप स्वत संज्ञान लेते हैं, लेकिन और मामलों में देखा गया है कि आप कबूतर की तरह आंखें मूंदे पड़े रहते हैं। आपको मालूम होगा पिछले कुछ वर्षों से जितने तराई के क्षेत्र हैं नेपाल से लगते हुए, चाहे वो पीलीभीत हो, बिहार के इलाके हो, वहां पर कुक्कर मुतों की तरह अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है। और ये मैं नहीं कहता, ये जग जाहिर है कि इन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती हैं और देश के खिलाफ वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें मदरसे का एक मौलवी बच्चों को कह रहा है, क्या अगर आप होली और दिवाली मनाएंगे तो आपसे अल्लाह नाराज नहीं होने जाएगी? यह है भारत की धर्मनिरपेक्षता। अगर होली दिवाली मनाते हैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र खतरे में आ जाता है। उनके कहे अनुसार यही लोग रंग बेचते हैं, लेकिन इनके गालों पे अगर गुलाल लग जाए तो ये मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं। ये है
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा। चाहे मामला कोई भी हो, जहांगीरपुरी का हो, बनभूलपुरा का हो, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। लेकिन मामला अगर बहुसंख्यक समाज के हितों का आता है तो कभी भी देश के माननीय न्यायाधीश कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते हैं। फिर कहा है कि एक सेक्युलर कंट्री, जब इस देश के अंदर एक संविधान है, एक कानून है, तो सबको शिक्षा का अधिकार अलग अलग क्यों है? अगर संप्रदाय विशेष वालों को शिक्षा का अधिकार है देने का, तो क्यों नहीं हिंदू छात्रों को भी उनकी शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा देने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं स्कूलों में रामायण, गीता, महाभारत पढ़ाई जाती है? क्यों उनको केवल मदरसों में यह सिखाया जाता है कि ये जो है ये काफिर है और काफिर कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं? तो फिर कैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से, एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिएगा, क्या इन अवैध मदरसों में आपराधिक गतिविधियां नहीं होती? कितने ही नाबालिग बच्चों का वहां के मौलवियों के द्वारा यौन शोषण किया जा रहा है। अभी हैदराबाद में एक मदरसा पकड़ा गया था जहां से लड़कियां खाड़ी देशों में भेजी जा रही थी। क्या यह देश के न्यायाधीशों को नजर नहीं आता? और एक मदरसे के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, पूरा मदरसा ढह गया था और बाद में वहां पता चला कि वहां पर बम बन रहे थे। देश की राजधानी में भी ऐसे ना जाने कितने मदरसे चल रहे हैं जिनकी विदेशों से अवैध फंडिंग आती है देश को दहलाने के लिए। लेकिन उस तरफ कभी भी देश के न्यायाधीशों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन बात जब एक संप्रदाय विशेष की होती है तो ये स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। ये देश आपका भी है जितना मेरा और सभी भारतवासियों का है। फिर क्यों ऐसा बार बार केवल बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की जाती है और संप्रदाय विशेष को, मैं अल्पसंख्यक नहीं कह रहा हूं, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, पारसी भी है, ईसाई भी हैं, लेकिन एक विशेष तबके के ऊपर हमारे देश के न्यायाधीश इतने मेहरबान क्यों हैं? अगर वह मदरसे अवैध हैं तो उनको बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्र हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? जैसे बहुसंख्यक समाज के लिए प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो वो मदरसे के छात्र भी इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। किसने मनाही की है? अगर इस देश में एक कानून है, एक संविधान है, तो एक प्रकार की न्याय व्यवस्था क्यों है? क्यों अल्पसंख्यक के नाम पर उनको छूट है? अरबी, उर्दू, फारसी पढ़ाने की, अरबी फारसी की यहाँ इस देश में क्या जरूरत है? वो हमारी यहाँ की लोकल भाषा नहीं है, उर्दू को तो छोड़ दीजिए आप। तो अरबी और फारसी मदरसों में क्यों पढ़ाई जाती है? और कुरान की उन 26 आयतों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए जो एक आम इंसान को काफिर बताती हैं और उनके कत्ल को वाजिबुल बताती हैं। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर न्यायालय की अवहेलना का आरोप लग जाए और मेरे को देशद्रोही करार दे दिया जाए। लेकिन अगर संविधान किसी को एक दृष्टि से नहीं देखता, एक आंख से कानून नहीं देखता किसी को, तो ऐसे संविधान को बदल देना चाहिए, ऐसे कानूनों में बदलाव होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।